प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल हम आपसे चर्चा कर ही रहे थे, आज के पेपर में क्लियर हो गया कि इंटरव्यू पूरा हो गया यूपी जुडिशरी का। रिजल्ट सितंबर के 2 हफ्ते के बीच में आ सकता है, जो हमने कल बात बताई थी। हालांकि बोलते वक्त मुझे ये लगा कि हम 28 को बोल रहे हैं, 27 को बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे थे 28 को। कोई बात नहीं, इंटरव्यू पूरा हो गया है और एक प्रतीक्षित परिणाम जो लोग इंटरव्यू देके आए हैं उनके सफलता की मनोकामना के साथ जो हमसे मॉक में जुड़े थे उन बच्चों के लिए विशेष ब्लेसिंग कि परमात्मा उन सारे लोगों को इस न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीज़न के पद पर विभूषित करे, ये शुभकामनाएं हैं। और साथ ही आज के दिन एक स्पेशल तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं जीएस स्तर पर, लॉ के स्तर पर, हिंदी के स्तर पर, उन सारे प्रकरणों में आप अपने अध्ययन को परखने के लिए कुछ भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हों, किस भी मार्ग का प्रयोग कर रहे हों, किसी भी संस्था से जुड़े हों, आप ये ध्यान रखें कि आप अपने ही अध्ययन से कितना बेहतर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीछे के एग्ज़ाम से नीचे की श्रेणी में जा रहे हैं, पीछे आपका अच्छा परफॉर्मेंस था, इस साल के एग्ज़ाम में आप और डाउन हो गए हैं। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। ये आपको लंबे तौर पर किसी भी सेवा में, चाहे न्यायिक सेवा हो, गैर न्यायिक सेवा हो, अभियोजन सेवा हो, आपको टिकाएगा नहीं, हताश कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने धार को आरोही क्रम में बढ़ाए रखें। उसमें मेहनत तो बहुत पड़ती है, परिस्थितियाँ अचानक कब क्या आ जाएं इसका कोई अंत नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये काम जो स्टडी का है ये इतना मुश्किल होता है, वो स्टडी करने वाला जानता है। कह लेना आसान है, लेकिन इसको निभा पाना बिल्कुल आसान नहीं है। किसी व्यक्ति से कह दीजिए कि 10 घंटे रेगुलर दंड बैठक करे, शायद वो कर डालेगा, लेकिन अगर कह दीजिए कि 4 पन्ने पढ़ के दिखाए, पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ना ध्यान का विषय है और ध्यान किसी का लगता नहीं है। इसीलिए जो काम योगी ऋषि महर्षि करते थे, जिसके चलते चंद्रयान तक हम पहुंच पाए हैं, उस काम को का छोटा सा लघु रूप है आपकी स्टडी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप सेंट्रलाइज नहीं होंगे तो सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, पीसीएसजे के 2500 पेपर में से कोई पेपर आपको तैयार होगा? मेंस में अगर आप 4 बार फेल हो चुके हैं तो आपको नहीं लगता कि कोई बड़े स्तर पर कमी है? मेरे अनुसार जो कापियां मैं पर डे चेक कर रहा हूं, 6 से 7 कापी लगभग चेक हो पाती है एक दिन में। उन 6 से 7 कापियों में जो लब्बो लुआब निकल के आ रहा है, ये बिल्कुल सच है कि अगर वैसी रेगुलर कापी 10 चेक की जाए तो भन्ना करके एग्जामिनर उल्टा सीधा नंबर देगा, क्योंकि वो जो चीज़ ढूंढ रहा है वो होता नहीं है। दिक्कत यही आती है, इस स्तर पर मेंस की आंसर राइटिंग को सुधारिए। मेरे पास कुछ बेडब बनारसियों के भी फ़ोन आते हैं, आप जानते हैं ये चैनल ही ऐसा है। वो जुड़ने से ज़्यादा पूछने में उनका यकीन होता है कि कैसे चला रहे हैं। मैं ऐसे सातिर दिमाग वालों को पहले ही नज़र में भांप लेता हूँ। उनका बाद में फ़ोन नहीं उठता, उनको कोई मैसेज करिए तो सुनते नहीं। ये किसी भी बिजनेस का पर्पजीय हिस्सा है। लेकिन एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट पूर्वक कहूँगा, अगर इस मानसिकता से आप दुस्साहस पूर्वक हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं और अगर इसकी प्रमाणिक तथ्यता मेरे साथ शेयर होती है, तो मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपको आपके हर स्तर से लुगरी बहताना करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमसे बिजनेस व्यापार संबंधी प्रश्न करने के पहले 100 दफ़े सोचना। एक काल से आपके तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चालबाजी, चालाकी, बिजनेस व्यापार सीखने के लिए दुनिया भर का ट्रेनिंग सेंटर है। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। हमसे इंक्वायरी करने की ज़रूरत दोबारा नहीं करना। ये शब्द मैं किसी खास व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये जानबूझ के सार्वजनिक मंच पर इसलिए बोल रहा हूँ कि उन दुष्ट प्रकृति के लोगों को जरूर पता चले जो इसमें अपना बिजनेस और व्यापार देख रहे हैं। ये चैनल सुधीये बहुत उच्च स्तरीय दिमाग को तराशने के लिए और विधिक क्षेत्र में मेरे द्वारा जो अनुभव दिया जा सक रहा है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र है। ऐसे अधिवक्ता बहनों से भी मैं इतने दिन में पाला पड़ा हूँ, वो भी कम सातिर नहीं होती हैं, लेकिन बुद्धि में कितनी गुर्ज है और कहाँ से क्या करना है, इसको ईश्वर ने हमें भी पढ़ाया है 40 साल में।
इसलिए ये कोई मुगालता ना पाले कि कितनी होशियारी से हम बात करेंगे वो सर समझ नहीं पाएंगे। सर समझ भी पाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि पत्ता आपका कैसे कटा। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि अध्ययन के बीच में जो फ़ोन कॉल्स या जो भी आप रिसीव करते हैं, मीडिया पर कितना समय देते हैं, आप अपने को भी कंट्रोल करें। हमारा तो ये काम ऐसा है कि जिसमें हम अपना चैनल का जो भी छोटा काम आपके साथ कर पा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 6-7 लोगों की कापियाँ चेक करना, उसके लिए मोबाइल टच करना ही करना है। हमें न्यू कैंडिडेट है या नहीं, उसी में मूर्खों से भी टक्कर लेनी पड़ती है। लेकिन ये मूर्ख केवल एक बार आता है, दोबारा नहीं। मतलब लिमिट क्रॉस है, और ये किसी भी सेक्टर में है, आपके पढ़ाई के सेक्टर में नहीं है। कौन सा पार्टनर आपको चाहता है कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाए? परिवार का सगा भाई नहीं चाहेगा, सगी बहन नहीं चाहेगी, सगी बहन नहीं चाहेगी कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाए। इतनी भीषण प्रतिस्पर्धा है, इतना खाऊं खाऊं मचा है। पद प्रतिष्ठा तो बाद की बात है, पहुंच के लिए जो घमासान है उसका देखिए तांडव। और इसके बीच में मुख्य परीक्षा के स्तर पर तकनीकपूर्ण तैयारी। इतना आसान थोड़ा है पद पाना। 303 आ रहा है, जिसका हो गया वो चांदी चांदी। तो समझ रहे हैं, इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप आने वाले एपीओ के लिए लगे हैं तो आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, इधर उधर जाया मत होने दीजिए। हताश निराश होने से काम नहीं चलेगा, गिरना उठना लगा रहता ज़िंदगी है। मैं आपसे यही कहूँगा, हर दिन आप देखिए कोई ना कोई प्रकरण नया होता है। मैंने कल क्या कहा था आपसे वीडियो बंद करने के पहले, कल नए एक रेगुलर वीडियो के साथ आऊँगा। आज कुछ मूर्खाधिराजों से पाला पड़ा। आपकी कॉपी बताइए, उसका असर ये रहा, माइंड डिस्टर्ब इस तरीके से हुआ कि जो शाम की मेरी जीएस की क्लास थी, उस जीएस की क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ऐसे झेलना पड़ता है। अगर निगेटिव ऊर्जा आप में है या आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो बिल्कुल फेंकू प्रवृत्ति के हैं, भौकाली, मतलब जिनका कोई जमीर नहीं है, तो ये पक्का मानिए आप पर भूत सवार है। दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, मुझ पर भी ऐसी चीज़ें गुजरी हैं। भूत सवार है, आपको समझ में नहीं आने वाला। एक चीज़ लिख के रखिए, आप सेंट्रलाइज नहीं हो सकते, और ऐसा हो सकता है बगैर सिलेक्शन पाए और बगैर कारण जाने आप इस कैरियर से विदा भी हो जाएं। इसलिए अपने को नियंत्रित करना, इतने भीषण आपाधापी के युग में जहां सब कुछ लगभग बिक सा गया है, विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई किसी पर क्यों विश्वास करे, ये भी दिक्कत है। तो ऐसे में हम कितना भी सफाई दें, हमारी भी अपनी कमियां होंगी, अच्छाइयाँ होंगी, हर किसी की होती हैं, अच्छाई बुराई। मैं उसके साथ आप लोगों के सम्मुख आता हूँ छोटे से पायदान के लिए कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो समर्पित भाव से जुड़ें। इसीलिए मैं जो 2 टेस्ट के बीच में 5 दिन और प्रीलिम्स में 4 दिन का गैप दिया हूँ, उसका 2 पर्पज़ है। मध्यांतर में प्रश्नोत्तर की तैयारी, प्रश्न पत्र की तैयारी, और मेंस के दरमियान अगर 7 कॉपी भी मैं चेक करता हूँ तो 35 कॉपी चेक करने की सुविधा। समझ रहे हैं? इसलिए ये काम कोई भी संस्था लेने से पहले 100 दफ़े सोचती है, और अगर ले भी लेती है तो केवल नौटंकी करके रखती है। ऑफलाइन प्रयागराज में जो कोचिंगें चल रही हैं उसका क्या फंडा है? ऐसे ऐसे पैसा दिए खसको यहाँ से। ईमानदारी से कोई वर्क करना चाहता है और ईमानदारी का मूल्य भी कोई देना चाहता है। मैंने दोनों पर काम किया है। मेरा सिंपल स्टेटस, सिंपल एक्टिविटी और सिंपल समय के लिए परमात्मा जब तक यहाँ रखे हुए है, आपको अवसर का लाभ मिल रहा है, मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है। आज ही मैंने जो कापियाँ चेक की हैं, 2 अधिवक्ता बहनों की इत्तेफाक से और 1 अधिवक्ता बंधु की, इन तीनों कापियों में मुझे चीज़ें देखने की उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी। मुझे भी लगा चलो भाई किसी काम आया। आप भी ये सवाल हमसे कर सकते हैं कि आप सर मेंस की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपका भी खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आपसे मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, जो चीज़ें हम कह रहे हैं वो कर भी पाते हैं। हो सकता है हम नहीं कर पाए, आप कर ले जाएं। आपको ये कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए कहने वाले की इस बात पर विश्वास करके ही तो आप हम तक आ रहे हैं।
हम तो आपसे ज़बरदस्ती थोड़े कर रहे हैं, आपका दरवाज़ा पीट रहे हैं क्या? अपने यूट्यूब चैनल पे आप ही लीड लगा के तो हमको सुनते हैं। किसी किसी को इसमें पेट में दर्द होता है, फूटी आग तो नहीं सुहा रहा है। कितने गुस्से में वो अनसब्सक्राइब करते होंगे, उनका बस चले मोबाइल ही तोड़ ताड़ दें। कितना भद्दी भद्दी गाली दे करके उल्टा सीधा हमारे साथ वो कितनी बार किए होंगे, उसका पंत नहीं, सब पता है। लेकिन कभी आपने देखा कि मैं उनके प्रति कोई भावनाएं लाया हूं? ये किसी भी सेक्टर एरिया में जाएंगे आपको झेलना पड़ेगा। ये स्वाभाविक मंच है। आप भिखमंगों की लाइफ जिए, प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी को। लेकिन अगर आपने घर के मकान पर एक ईंट लगाई तो पड़ोसियों का खून खौल जाता है। ये कोई दूसरे जहान की सच्चाई थोड़े है कि नहीं? ऐसे आप अभी फटे हाल घूम रहे हैं, कल को एपीओ हो जाएंगे तो जो कभी आपसे मतलब आपको देख लेता था तो रास्ता बदल देता था कि आ रहा है भिखमंगवा, वो आपको आपके सामने मुंह लाने के लिए उचकेगा। वो दिन लाइए, मेहनत कीजिए। हर रोज़ की तरह मैं जैसा कहता हूँ, आज 30 अगस्त है, 12:30 इस समय बज रहा है, और 30 अगस्त के बाद यानी 31 अगस्त को प्री का टेस्ट सीरीज हमारा शुरू हो रहा है। जो अधिवक्ता बंधु और बहन यूपी एपीओ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं, उनका पहला प्रश्न पत्र शाम को 7 बजे पहुँचेगा। जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा यही है। आज की मेरी 7वीं, कल मेरे मुख से गलत निकल गया था, 6ठी क्लास थी परसों जीएस की, आज 7वीं जीएस की क्लास गई। कंटिन्यूअस मेरा इरादा है कि लगभग 120 से 150 क्लास आपके एग्ज़ाम तक, मेंस के, एपीओ के, जेएच तीनों को मिलाकर कोशिश है कि एक करंट की टॉपिक पर जो बहुत जटिल होती है, जो समझ में नहीं आती, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। जो बच्चे जुड़े हैं उन तक क्लास जाती है। अगर आप भी उस क्लास को चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें। फ्री में कुछ नहीं है, अच्छी खासी फीस हमने रखी है, जानबूझ के रखी है, बिल्कुल जान के रखी है, क्योंकि हरामी पने की सीमाएं नहीं हैं। और आज फिर इस चैनल से कह रहा हूं, और आपको आज ही कह दे रहा हूं, आने दीजिए रिजल्ट यूपीजे का फाइनल। आप गौर कीजिएगा कि प्रयागराज से कितने का सिलेक्शन हुआ। मतलब 77 शाखाएं हैं प्रयागराज में रहने वालों की। सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात है। केवल ये जुडिशरी में नहीं, सिविल में भी यही हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, दोष किसी का नहीं है। वो बच्चे मूर्ख हैं, बादा बदायूं अलीगढ़ हाथरस वाले, संत कबीर नगर गोरखपुर वाले, मेरठ वाले, मुरादाबाद वाले, मुजफ्फरनगर वाले, खाली प्रयागराज में पढ़ाई होती है। ये सत्य पिछले 4 साल से हो रहा है, 18 से शुरू हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया है। प्रयागराज में रह के उखाड़ सपाड़ लो। बड़ा नशा होता है ना प्रयागराज में रहने का भी, कि हम तो इलाहाबाद पढ़ते हैं। इलाहाबाद वाले के पढ़ने का नशा आप बाहरी क्षेत्र के लड़के यहाँ से छोड़ के चले गए, यहाँ रहते सिलेक्शन नहीं हुआ, घर गए पुरानी पढ़ाई के आधार पर सिलेक्शन हुआ। नए लड़के ऑनलाइन के ज़माने में बाहर से जुड़ रहे हैं, उनको आने की ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम देने आते हैं, लखनऊ सेंटर पड़ता है, लखनऊ जाके दे देते हैं। मैंने पिछले 10 महीने का अनुभव ये पाया है, सबसे ज़्यादा दिमागी रूप से कन्फ्यूज अगर कहीं का कोई लड़का है तो प्रयागराज में रहने वाला। भगवान बचाए, उसकी बुद्धि को सही दिशा में लाए, यही मेरी प्रार्थना है। लेटे हुए हनुमान जी से प्रे है। मैं इसी प्रयागराज में 30 साल से देख रहा हूँ कि प्रयागराज की स्थिति जो सन 90-92 में जो थी, उसमें कितनी गिरावट आई है, किस हद तक आई और क्यों आई है, विचार करिए। और कानपुर, प्रयागराज, पटना, ग्रेटर नोएडा, किसी शहर में रहते हुए अगर इस सेक्टर में आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो साफ शब्दों में कान खोल कर सुनिए। अगर हमारा वीडियो सुन रहे हैं, हमारे पास फोन करने की जरूरत मत करना। सख्ती से, चाहे जिस
कम्युनिटी से हों और चाहे जिस लेवल के अधिकारी हों। मैं ये भी जानता हूँ हमसे हमारे ग्रुप में भी कनेक्ट हैं ऐसे लोग, मुझे खूब पता है। हमारे ग्रुप से सेवाएं लेते हैं, कोचिंग चलाते हैं। सेवा जारी रहे। ये आवश्यक रूप से सख्ती से कह रहा हूं, वीडियो आज का बंद करते करते अच्छा तमाशा हो जाएगा फिर। अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो आप हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा चैनल केवल स्टूडेंट के लिए है, चैनल चलाने वालों के लिए नहीं। चाहे वो अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो या टीजीटी पीजीटी वाला कोई कोचर हो, किसी भी विषय का हो, क्लियर कह रहा हूं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं, किसी कीमत पर नहीं। आज की बातें यहीं तक। हमारे स्टूडेंट अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से हमारी आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आप हमको इसी नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। सारी सीरीज लोकल माइनर की क्लास, जीएस की क्लास कंटिन्यू जारी है। आपका हमारे एक अधिवक्ता बहन का फ़ोन अहमदाबाद से आया और उनका अनुराग, उनकी भावना का मैं कद्र करता हूँ। एज ए मैरिज लाइफ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ, सद्कामना संदेशित करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल से खुले मंच पर कि आप अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र पाएँ और अपने सहजीवन साथी के पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सभी उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या साधुतापूर्वक, सदाशयतापूर्वक पढ़ने की दृष्टि से हमारे चैनल पे आते हैं, सुनते हैं और हमको कमेंट करते हैं। सबके प्रति हमारा आभार। हाँ, वो जो लास्ट में बोला है वो लास्ट में ला करके मैं दूषित नहीं करना चाहता, लेकिन सनद रहे, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मिलेंगे कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ। आने वाले उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न के फाइनल रिजल्ट में अपने उन अधिवक्ता बंधुओं के लिए जिन्होंने मुझसे मॉक ज्वाइन किया है, उनके अंतिम निश्चित सफलता की शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को अपना विनम्र आभार प्रेषित करते हुए सबको जय सिया राम बोलता हूं। अपने तबीयत का ख्याल करते हुए आगे की परीक्षाओं में आप दिल लगा के पढ़िए। फिर कल बात होगी। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।